हेलो एवरीवन। आज हम लोग इसके पहले हम लोगों ने परचेज सेल्स के एंट्री देख ली है। आज हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की एंट्री देखेंगे। परचेज रिटर्न यानी जो खरीदा हमने माल उसे उसमें से कुछ माल या वो सारा माल वापस कर दिया किसी भी कारण से, माल हमारे ऑर्डर के हिसाब से नहीं है या माल डिफेक्टिव है, कुछ भी कारण हो सकता है माल वापस करने के। उसी तरह सेल्स रिटर्न, हमने जो गुड्स बेचा है वो गुड्स हमारे पास वापस आ गया किसी भी कारण से, पूरा का पूरा या उसका कुछ भाग, तो वो सेल्स रिटर्न है। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट खींचते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ के दो एलएफ और अमाउंट के दो कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट के दो कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। अब परचेज जब करते हैं तो परचेज को डेबिट करते हैं, जब परचेज रिटर्न करते हैं तो परचेज को क्रेडिट करके भी काम चल सकता है। लेकिन परचेज रिटर्न का हेड अलग से क्यों खोला जाता है? इसलिए कि बिजनेस को यह भी पता करना है कि साल भर के दौरान जब फाइनली वो अपना जो फाइनल अकाउंट बनाएगा, फाइनल रिपोर्ट देखेगा, तो ये भी जानना चाहेगा कि हमने माल वापस कितना किया। तो वो तो फिर अगर परचेज को ही डेबिट किया हमने खरीदते समय और जब वापस किया माल को तो परचेज को ही क्रेडिट कर दिया, तब तो वो पता चल नहीं पाएगा, या पता चलेगा तो उसमें बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर परचेज रिटर्न का हेड ही अलग हो गया, खाता ही अलग हो गया, तो क्या है कि आसानी से साल भर के दौरान ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना माल वापस किया टोटल वो पता चल पाएगा। इसी तरह सेल्स के साथ है कि सेल्स हमने किया तो क्रेडिट किया, तो जब वापस आ गया तो सेल्स डेबिट करके भी वो हिसाब हो सकता है, पर क्योंकि उससे सेल्स घट रहा है तो, लेकिन है क्या कि हमें सेल्स रिटर्न का पता नहीं चल पाएगा। और सेल्स रिटर्न हो रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस में क्या खामियां हैं, क्या गड़बड़ियां हैं, क्यों माल वापस आ रहा है, ये सब पता चल पाएगा अगर सेल्स रिटर्न का अलग से हेड हो तो। इसी तरह परचेज रिटर्न का अलग हेड हो तो उसके बारे में पता चल पाएगा। इसलिए हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का अलग से एंट्री करते हैं। मतलब कि परचेज को डेबिट किया खरीदते समय, लेकिन जब वापस करते हैं माल को तो परचेज रिटर्न अकाउंट हो जाता है, अलग हेड हो जाता है। उसी तरह सेल्स किया तो हमने सेल्स को क्रेडिट किया, और जब माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं, एक अलग हेड हो जाता है, जिससे हमें परचेज रिटर्न का बिजनेस के पूरे साल के दौरान परचेज रिटर्न का पता चल पाता है, और साल के दौरान कितना सेल्स रिटर्न हुआ इसका पता चल पाता है, जिसके हिसाब से फिर बिजनेस आगे उसके बारे में सोचती है और डिसीजन लेती है, क्यों हमारे पास माल वापस आया, क्या कारण रहा, ये सारा कुछ पता करने के लिए भी अलग अलग हेड किया जाता है। परचेज का किया हुआ माल जब वापस करते हैं परचेज रिटर्न, और सेल्स किया हुआ माल जब वापस आता है हमारे पास तो सेल्स रिटर्न। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं और सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो देखते हैं, पहला गुड्स रिटर्न टू राहुल ₹4,000, और दूसरा राजीव रिटर्न गुड्स रुपीज कितने 6,000। ठीक है, तो पहला में गुड्स रिटर्न टू राहुल, राहुल को हमने माल लौटाया, बिजनेस से माल लौटाया, तो ये परचेज रिटर्न है, क्योंकि हमने कभी खरीदा तभी तो लौटा रहा है, तो ये हो गया परचेज रिटर्न। इसके लिए एंट्री क्या होगा, जिसे लौटाया उसे डेबिट करेंगे, राहुल से अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000। परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब एक ही है। तो
being goods returned to राहुल। परचेज रिटर्न की जगह रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, राजीव रिटर्न गुड्स रुपीज 6000। राजीव ने हमें माल वापस किया 6000 रुपए का। तो इसके लिए क्या होगा, हमने बेचा था, उस समय सेल हुआ था, अभी वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू राजीव से अकाउंट। कितना, 6000 being goods returned by राजीव। अब यहां पर इसे अकाउंटिंग अप्रोच से भी देखें तो क्या है, राहुल हमारा डेटर है एज पर मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न अकाउंटिंग अप्रोच। राहुल हमारा डेटर है। डेटर क्यों है, क्योंकि उससे पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने उसे माल वापस किया तो वो पैसा देगा, तो डेटर है। डेटर एसेट होता है, एसेट बढ़ रहा है तो उसे डेबिट किया। और परचेज रिटर्न, परचेज हमारा एक्सपेंस है, रिटर्न किया तो एक्सपेंस में कमी आई, एक्सपेंस में कमी आई तो क्या, एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट और एक्सपेंस घटा तो क्रेडिट। तो एक्सपेंस हमारा घट रहा है तो उसे हमने क्रेडिट किया टू परचेज रिटर्न अकाउंट। उसी तरह यहां पे देखते हैं, सेल्स रिटर्न हमारा क्या है, सेल्स हमारा इनकम है। सेल्स रिटर्न हुआ तो इनकम में कमी आई, तो क्या करेंगे, इनकम बढ़ गया तो क्रेडिट, इनकम घटा तो डेबिट, तो सेल्स रिटर्न को हमने डेबिट किया। और राजीव हमारा यहाँ पे क्रेडिटर है, क्योंकि उसके पास से माल वापस आया तो वो अब हमसे पैसा लेगा, बिजनेस से पैसा लेगा, वो लेगा पैसा, तो वो क्रेडिटर है। क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ा तो क्रेडिट, घटा तो डेबिट, तो लायबिलिटी को हमने यहाँ पर क्रेडिट किया। तो ये था परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न का एंट्री। परचेज रिटर्न को के जगह रिटर्न आउटवर्ड भी लिखा जा सकता है और सेल्स रिटर्न के जगह रिटर्न इनवर्ड भी लिखा जा सकता है। तो ये एंट्री था। तो इसमें हम लोग परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न को समझे। इसके पहले के वीडियोस में परचेज और सेल्स के बारे में हम लोगों ने का एंट्री हम लोगों ने किया था। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको अगर हमारा बताया हुआ अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलेंगे नहीं। थैंक यू।